सारथी जेके फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग ऑफ फिगर। आज हम लोग क्या रीजनिंग है, रीजनिंग चैप्टर में हम लोग देखेंगे आज काउंटिंग ऑफ फिगर। फिगर के काउंट कैसे कैसे करना इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते ही कोई भी फिगर जो है इसका काउंट कैसे स्टार्ट होता है। एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बोला जाए कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इस पूरे त्रिभुज में, इस फिगर में कितने त्रिभुज है टोटल। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि 1, 2 और 1, 3 ऐसे नॉर्मली बता सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जब इस त्रिभुज में थोड़ा सा इसका व्यापक रूप इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं इसमें काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 2 3 4 5 देखते हैं। अब इसमें हम लोग कितना तेज़ी से काउंट कर लिए, 1 2 और 1 3। इसमें काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये दोनों, यहाँ से ये दोनों 6, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8, फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे 9, फिर यहाँ से इधर से करेंगे 10। ऐसे करके बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस तरीके के फिगर में काउंट करने के लिए सीधे से हम लोग इस फिगर को फार्मूला द्वारा हम लोग चेक करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n × n+1/2। इसमें पुटअप करेंगे तो इसका फिगर हम लोग को काउंट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं n बराबर, हम लोग को देखना कि n बराबर होता क्या है। n बराबर कहने का मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ से बेस कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बेस है। 5 बेस कहने का मतलब हो गया तो n बराबर 5 पुटअप कर देते हैं। 5 + 1/2 अर्थात 5 × 6/2। यहाँ से काट देते हैं इसको, 2 3 6, 3 5 15। कहने का मतलब हो गया कि इस फिगर में टोटल 15 ट्राइंगल्स, 15 ट्राइंगल्स है। कितने ट्राइंगल्स है? 15 ट्राइंगल है टोटल। और भी हम लोग समझ सकते हैं इस फिगर, अलग तरीके के फिगर लेते हैं कुछ इसी में। जैसे कि इस तरह का फिगर है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी बड़ा ले लें, कोई भी फिगर ले लेंगे, इसको निकालना उतना ही आसान होता है। सिर्फ ये काउंट करना होता है इसके बेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, ये n × n+1/2। कहने का मतलब कि n बराबर हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, इंटू और n × n+1, n+1 क्या होता है, 9 और 1 10 हो जाएगा, और बटे 2। इसको काट देते हैं, 2 5 10, 9 5 45। ये हो गया। इस तरीके का ये टाइप 1 हम लोग देख सकते हैं। टाइप करके हम लोग पढ़ते हैं आगे, टाइप में कैसे कैसे फिगर आता है। और हम लोग देख लेते हैं इस, और भी फिगर देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। फिर इसी टाइप में हम लोगों को देखना है, यदि ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में ये मान लीजिए इतना है, ठीक है। इसी ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 है। इसी ट्राइंगल में यदि एक और यहाँ से लाइन क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही है, तब पूछेगा कि इस ट्राइंगल में कितने टोटल
ट्राइंगल हैं, इस पूरे फिगर में कितने टोटल ट्राइंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग जनरली इस चीज़ के इसको अभी नेगलेक्ट कर दें इस फिगर को। तो इतना तो हम पता था कि 5 फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 इंटू 6/2, 2 3 6 और 3 5 15। इसका इस फिगर इस टोटल का ये 15 आ गया था, लेकिन यहाँ बीच में लाइन होने की वजह से जिस तरीके से ये से करके एक फिगर बना रही है, यहाँ पे बेस में भी 1 2 3 4 5, इस बेस पे भी इसी तरह का सेम फिगर बना रही है जिस तरह नीचे से बना रही थी। एक ट्राइंगल ऐसे करके, फिर 2 ट्राइंगल, फिर 3 ट्राइंगल, फिर 4 ट्राइंगल, उसी तरह यहाँ पे भी सेम टाइप बना रहा है। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 4 5, ऐसे करके फिर आगे बढ़ेंगे 6, फिर 7 8, ऐसे करके यहाँ से भी बेस में जितना बना है यहाँ पे भी सेम टू सेम उतना ही बनेगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं इस टोटल फिगर में जो है यहाँ 15 और इसमें 15, टोटल कितने हो गए, 15 + 15 टोटल कितने हो गए, 30। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, टोटल 30 ट्राइंगल्स हो गए इसमें। और इसी में और हम लोग आगे बढ़ें इसमें, तो इसी में भी और इसको जटिल बनाने की कोशिश किया जाए। चलिए इस फिगर को इरेज कर लेते हैं थोड़ा। यही ट्राइंगल में जब 1 2 3 4 और यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, देख रहे कि इसको निकालना और भी टफ होगा। तो इसके निकालने के जस्ट सेम फार्मूला होता है, फार्मूला से ही 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे पूरा नहीं बढ़ा, यहाँ पे पूरा मिला हुआ नहीं है, ये आधा है। तो यहाँ से हम लोग तो पहले देख चुके हैं कि यहाँ से 15 आ रही है, यहाँ से ये भी 5 पाँचों में लगा हुआ है, यहाँ से भी 15 हो जाएगा, यहाँ से भी 5 में लगा हुआ है तो यहाँ से भी 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं लगा हुआ है। इसी चीज़ को ध्यान देना है कि यहाँ पे ये पूरा लगा हुआ नहीं है, तो इसमें काउंट करना कि यहाँ पे कितने कितने ट्राइंगल में लगा हुआ है। 1 2 3, 3 कहने का मतलब कि फार्मूला लगा देते हैं n इंटू n प्लस 1/2, तो 3 इंटू 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 15 ये 15 ये 15 ये 45 हो गया, प्लस 6 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 51। कहने का मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल, इस फिगर, पूरे फिगर में टोटल ट्राइंगल की संख्या जो है 51 हो गया। इसी में बढ़ा सकते हैं कुछ और, इसी में बढ़ा देते हैं, और यदि बढ़ाते हैं तो फिर से 5 बढ़ जाएगा, फिर से इसमें जुटेगा, इसी तरह बढ़ता ही जाएगा। और इससे फार्मूला से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक फार्मूला सिर्फ ध्यान देना है इस फिगर में कि n इंटू n प्लस 1/2, इस फिगर में ये चीज़ सिर्फ ध्यान देना है कि इस तरह का जब कोई भी फिगर रहेगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप में हम लोग देखते हैं। ये टाइप 1 हम लोग देख लिए। चलिए टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि कोई भी फिगर जो है, इस फिगर में अंदर से फिगर हो, ठीक है, कोई भी फिगर जो है एक अंदर और ही एक और ट्राइंगल बना हो, तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 2 3 और 4, 4 ट्राइंगल तो यहाँ दिख गया, प्लस में एक बड़ा वाला। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 5 है,
लेकिन जब इसी ट्राइंगल में यहाँ से भी एक ट्राइंगल निकाला गया हो, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यदि इस तरीके से यदि हो जाता है तो इस ट्राइंगल में अब ट्राइंगल की संख्या, इस फिगर में ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाती है, त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाती है। हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि 5 यहाँ पे है, प्लस में यहाँ से जैसे ही लाइन देते हैं इसमें तो 1 2, यहाँ से भी 1 2 और यहाँ से भी 1 2, मतलब कि 2 संख्या और बढ़ जाती है। तीनों में क्या होती है कि दोनों 2 संख्या और बढ़ जाती है। यहाँ 5 हुआ था, प्लस में यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, टोटल कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया 11। कहने का मतलब हो गया इस फिगर में टोटल 11 त्रिभुज हैं। तो इसको आसानी से ध्यान में रखने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह का जब भी त्रिभुज रहे, इस त्रिभुज में जब भी इस तरह का त्रिभुज रहे तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि ए बी सी और डी, तो इसमें सीधे ध्यान देना कि नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतना कर देना। इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है। प्लस में 1 और जोड़ देना होता है। देख रहे 1 इसलिए जोड़ना होता है क्योंकि इस काउंट, ये फिगर में काउंट हो रहा है ए बी सी और डी, प्लस में ये एक पूरा फिगर को काउंट कर रहा है। इस बड़े वाले एक और फिगर होगा, इसलिए ये 1 काउंट होता है प्लस में। तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं इस फिगर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1 इसके लिए, ठीक है। और इस तरह के फिर आगे बढ़ेगा। इस पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आगे मिल जाए, मान लिया जाए कि यहाँ से आगे मिल जाए, आगे मिल जाए यहाँ से भी, तो सेम उसी तरह निकालते हैं जैसे कि यहाँ से निकालें 1 2 करके, यहाँ से भी, तो यहाँ से भी 2 फिगर और जुड़ जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं और अब इसी टाइप में आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 में देखते हैं, इसी में जस्ट थोड़ा सा अलग होता है इसका। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में उस समय हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से कोई ट्राइंगल बना रहा है, यहाँ से कोई ट्राइंगल बना रहा है, यहाँ कोई लाइन जा रहा है, यहाँ से इधर से, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकालते थे। लेकिन यदि इस फिगर में यहाँ से कोई सीधा मिल जाए डायरेक्ट, तो यहाँ से उसी सिस्टम से फॉलो करने से क्या होगा कि यहाँ से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ ऐसे मिलने के बाद देखते हैं कितना फिगर बढ़ जाता है। सबसे पहले कि यहाँ से हम लोग उस समय निकाले थे 1 2 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ए बी सी डी करके निकाल लेते हैं कितना कितना है। यहाँ से हो गया 3, यहाँ से हो गया 3, यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से भी हो गया 3, ठीक है। 3 फिगर निकल गए, तो कितना हो गया 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 हो गया। यहाँ पे प्लस में जब ये यहाँ तक मिला नहीं था तो ये 12 तक से, जैसे ये अलग जगह पे मिला होता मान लिया जाए और ये अलग जगह, तो ये 12 सही था। लेकिन जैसे ही ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन यहाँ से ये सीधे जैसे ही मिलती है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये एक अलग त्रिभुज का भी निर्माण करता है। यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे करके निर्माण कर रही है, देख रहे हैं, और यहाँ से ये त्रिभुज एक इधर से निर्माण कर रही है। ये पूरा मिलने की वजह से एक त्रिभुज ये इधर से और एक त्रिभुज इधर से, 2 त्रिभुज हो गया। और देखिए और कहीं से बढ़ रहा है क्या, कोई त्रिभुज चेक करते हैं हम लोग। और भी यहाँ से एक त्रिभुज और मिल जा रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे करके बढ़ रही है, एक त्रिभुज ऐसे करके बढ़ रही है,
मतलब 2 + 2, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4 हो गया। और एक बड़ा वाला हम लोग जो पहले ले रहे थे पूरी तरीके से वो 1, टोटल कितना हो गया 4 16 और 1 17। देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से बढ़ रहा है ये फिगर। तो टोटल इसमें कितना आ गया 17, कहाँ से आ गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें भी 3 है। लेकिन ये इस लाइन को मिलने की वजह से यहाँ से एक बड़ा वाला फिगर ये मिल रहा है और ये बड़ा वाला फिगर एक इधर से मिल रहा है, प्लस में एक फिगर यहाँ से ये मिल रहा है और ये यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टाइप। आगे हम लोग देखते हैं टाइप 4 में कि कोई भी फिगर में, जैसे कोई स्टार का फिगर जो होता है बहुत ही जनरली पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में। चलिए बड़ा ले लेते हैं इसका फिगर थोड़ा। ये स्टार है, इंक कोई नहीं, ये हम लोग ले लेते हैं, ये है स्टार, ये स्टार है। तो इस तरीके के कोई फिगर हो तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इस फिगर में जो वर्टिसेस है कितने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू टोटल 5 है इसमें। तो इसका सीधी इसको काउंट करने जाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखेंगे कि एक यहाँ बन रहा है, फिर ऐसे करके एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, फिर इधर से फिर एक इधर बन रहा है, फिर एक इधर से, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सीधी इसको ध्यान रखने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और 5 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फिगर। तो इसमें फिगर में कितने ट्राइंगल है वो पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ दिस फिगर देख लेते हैं, 2:5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे इस फिगर में हम लोग इस चौथे टाइप में बस इतना ही है इसमें। आगे हम लोग फिर 5वें फिगर में देखते हैं कि नंबर ऑफ, जैसे कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर कोई ट्राइंगल बना हुआ हो, ये है क्या है, ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल है। तो डायरेक्ट निकालने के एक शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, 4n+1। क्या होता है, 4n+1। और n बराबर क्या होता है, अंदर में जो ट्राइंगल है वही होता है, अंदर में कितने ट्राइंगल इसमें भरे पड़े हैं वही होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल। ये दिख रहा है तो कितने ट्राइंगल है इसमें इस बड़े ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ट्राइंगल है, और इस एक ट्राइंगल में ही होने के कारण n बराबर मेरा 1 हो जाता है। उसके बाद इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं 4 × 1 + 1 इज इक्वल टू 5। चलिए ये सही है कि नहीं देखते हैं हम लोग कि 5 ट्राइंगल निकल रही है कि नहीं। 1 2 3 4, ये 4 दिख गया, ऊपर से एक बड़ी वाली ट्राइंगल, ये 5 हो गया। ठीक है, इस 5 ट्राइंगल में ये सही हो गया। एक और ट्राइंगल लेते हैं जिसमें से अब एक नहीं 2 ट्राइंगल धसे पड़े हैं। मान लीजिए इसके अंदर ये डबल ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, 1 + 2। पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, मतलब 2 त्रिभुज हो गया। और हम लोग फार्मूला पता है 4n+1, तो 4 × 2 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं कि इसमें 9 त्रिभुज है। काउंट करके देख सकते हैं हम लोग इसमें कि 9 त्रिभुज है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 ट्राइंगल है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गया। एक ये वाली बड़ा ट्रायंगल हो गया 8, और एक इधर से ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया 9। तो यहाँ से भी 9 निकल रहा है और यहाँ से भी 9 निकल रहा है। कहने का मतलब कि ये फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, ये सही है। इस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला टाइप में हम लोग देख सकते हैं, टाइप नंबर 6 में देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में देखेंगे। ट्रायंगल का इतना ही है, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतना से बनना चाहिए लगभग। अब हम लोग टाइप नंबर 6 में देखेंगे और वर्ग के बारे में देखेंगे। स्क्वायर ऑफ फिगर, इस स्क्वायर में देखेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 2 3 4 एंड 5, ये तो डायरेक्ट दिख गया। लेकिन इसी में यदि ये बड़ा हो जाता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे वन टू थ्री फोर, और यहाँ से ले लेते हैं, उस फिगर को देख चुके हैं। पर पूरे फिगर में यहाँ से ले लेते हैं। इस फिगर में स्क्वायर निकालने के लिए अभी नहीं देखेंगे, अभी ट्रायंगल ही देख रहे हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस फिगर में पूछ लेगा कि ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो ट्रायंगल इसमें क्या होता है कि स्क्वायर में दिया रहे तो स्क्वायर में जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। कितने ट्रायंगल हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाता है। 1 2 3 4, टोटल 4 फिगर दिख रहा है इसमें, 4 ट्रायंगल, लेकिन इसमें 4 है नहीं, इसका डबल हो जाता है। कितना हो जाएगा, 8। 8 कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 यहाँ तक दिख गया, 5वां हम लोग देखेंगे इस फिगर से, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया 5, फिर यहाँ से बढ़ेंगे 6, फिर यहाँ से बढ़ेंगे 7, फिर यहाँ से बढ़ेंगे 8। इस तरीके से ये टोटल इसमें 8 फिगर है। तो इसका जस्ट डबल हो जाता है। इसी में देखेंगे हम लोग कोई और इसमें बड़ा आ जाता है कोई फिगर, तो यहाँ से जैसे कि ये हो गया डबल फिगर, डबल हो गया। ये फिगर हो गया। अब पूछेगा कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। तो इसमें निकालने का तरीका वही है, सेम है, जस्ट 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। हम लोग देख ली, इसमें इसका भी डबल कर देना है, यहाँ से भी 8, यहाँ इसका भी डबल कर देना, 4 दूनी 8, इसका भी डबल कर देना है, यहाँ से भी 8, सब में 8 8 हो गया। लेकिन ध्यान दें, जब कोई भी फिगर जुटा हुआ रहता है, जहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि इस फिगर में एक्स्ट्रा और ट्रायंगल बनता है। ये तो डायरेक्ट सिंगल सिंगल का निकल गया 8 8, लेकिन जैसे ही जुड़ता है तो इससे एक निर्माण होता है एक और ट्रायंगल। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ निर्माण होता है, और इधर से भी एक और ट्रायंगल, यहाँ से भी एक ट्रायंगल निर्माण होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये ट्रायंगल निर्माण होता है, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल ऐसे करके ये निर्माण होता है। तो कितना हो गया टोटल, बस इतना ही बनेगा। तो ये 8 8 16 और 8 से 24, 25 26 27 28, टोटल हो गया 28। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू 28। इसमें टोटल
कितने हो गए, 28 ट्राइंगल निकल गया। इस 28 ट्राइंगल में भी यदि इसी फिगर में मान लीजिए यहाँ से एक और इधर से लाइन खींच ले, तो यहाँ से 1 2 3 4 तो हो चुका है, लेकिन यहाँ एक और बढ़ गया। एक और बढ़ जाने के कारण जस्ट सेम कंडीशन है जिस समय वहाँ से डबल करते थे, यहाँ भी डबल कर देना है, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाता। इसी में और जुट जाता तो और भी बढ़ जाता, ऐसे जुट जाता तो और बढ़ जाता, लेकिन ऐसे करके और डबल हो जाता। इस कहने का मतलब हो गया कि स्क्वायर में जो है कोई भी संख्या डबल हो जाती है ट्राइंगल के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग और नेक्स्ट टाइप में। ओके दोस्तों, आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर इसके अगले पार्ट में देखेंगे, एक और वीडियो इसका बनेगा। ठीक है, थैंक यू।